नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से, और आज हमारे सामने जो शख्स है वो इस मायने में खास है कि वो लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, उससे पहले वो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको रोजगार देने की बात करते हैं। और जी बिल्कुल आपने सही समझा, हमारे सामने है कपिल देव अग्रवाल जी। जी नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री हैं, कौशल विकास है आपके पास में, जिस लोगों का कौशल करते। सर बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और सभी का धन्यवाद। बहुत शानदार कैरियर रहा सर आपका। आपने 2002 में पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। गिरते हैं सहसवारी मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। वाह क्या बात है, बहुत शानदार। 2002 में पहली बार मुझको पार्टी ने भरोसा करके चुनाव लड़वाया। जी। तो बहुत कम लोग चुनाव जीते, तो उसमें हारने वालों में एक मैं भी था जी। और थोड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 14 साल का वनवास आपको झेलना पड़ा 2002 के बाद। 2016 के बाई इलेक्शन में आपने चुनाव जीता। 2007 के विधानसभा की हमारी तैयारी थी 2002 के बाद की। जी। तो उस बीच में पार्टी के आदेश पर पार्टी ने मुझे बिना टिकट मांगे नगर पालिका अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के रूप में चुनाव लड़ाने का काम किया। हाँ और हमारी नगर पालिका भी लगभग मुजफ्फरनगर की विधानसभा के बराबर है। जी। आप चेयरमैन हुए थे। जी। तो 2006 में 6 से लेकर 11 तक एक स्वयं प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छे कुशल और सेवाव्रती नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैंने सेवा की। उस 16 में उपचुनाव आया, जो हमारे तत्कालीन विधायक थे उनका निधन हो गया समाजवादी पार्टी के। उस 16 में समाजवादी पार्टी की सरकार में जी। जनता का प्यार दुलार, पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ऊपर का नेतृत्व, उनका विजन जी। और 16 में समाजवादी पार्टी सरकार में हमको उपचुनाव जीतने का अवसर मिला। वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। जी। चुनाव हार जाते तो न जाने क्या होता। आपने चुनाव जीता ही नहीं, फिर तो आपने हैट्रिक ही मार दिया। कि 2016 भी जीते, 2017 भी जीते, तो 10 महीने बाद फिर चुनाव आ गया 2022 में। जी। 17 जी। भरपूर प्यार जनता का मिला। और केवल हम ही नहीं जीते, 325 विधायक जीत करके हमारे आए और पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे और बहुत छोटे से पद से अपना काम शुरू किया। देखिए, संघ से जो हम जुड़े तो छोटे बच्चे थे जी। कक्षा 6 में पढ़ते थे, आज 50 वर्ष से अधिक हो गए। तो तब किसने कल्पना की होगी, फिर बहुत सारे दायित्व रहे तब। और संघ के कार्यकर्ता के रूप में कभी ये बात मन में आती नहीं कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। जैसे आपने विधायकी में हैट्रिक मारी, फिर तो आप मंत्री पद में भी लगातार 2 बार मंत्री रहे हैं। हाँ, दूसरी बार मुझे पार्टी ने उसी विभाग की जिम्मेदारी दी और ये अच्छी बात है कि और अपने विभाग को हम पूरा प्रयास हमारा है। किसी बात की पूर्णता तो नहीं होती है, जी जी, और न कभी संतुष्ट होना चाहिए। चरैवेति चरैवेति जी, स्वामी विवेकानंद जी का मंत्र है। जी जी जी, कि लगातार हम नए नए प्रयोग करते रहें, नए नए प्रयोजन करके लोगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते रहें। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो प्रेरणादायी एक नेतृत्व है, ऊर्जावान नेतृत्व है, आगे बढ़ाने की और बढ़ने की जो दिशा निर्देश हो देते हैं, तो उससे हमारे विभाग का भी और पूरे प्रदेश का भी ये सर्वांगीण विकास होता है। ये ठीक बात है कि शानदार सरकार चली, 325 विधायक, इतने कभी भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक कभी नहीं रहे। लेकिन आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि आपको 2-2 बार मंत्री लगातार बनाया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और वही विभाग सौंपे गए। तो क्या लगता है आप एक्सपर्टाइज हो गए आप इस विभाग? नहीं, ऐसा नहीं, शायद ये विचार रहा होगा जी कि जिस काम ने हमने काम किया उस काम को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ, जिम्मेदारी के साथ उसको बढ़ाएंगे। और मुझको ये प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर भरोसा किया, नेतृत्व ने भरोसा किया और वही जिम्मेदारी ली, उसको लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। SIR का जब मामला चल रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि ये यहाँ पर जेनजी हो जाएगा, नेपाल की तरह यहाँ भी जेनजी हो जाएगा। आपने उनको देशद्रोही ठहरा दिया। नहीं, जो जेनजी जो नेपाल से जो भारत की तुलना करेगा जी, या नेपाल जैसा भारत में करना चाहेगा,
या करने की चेतावनी देगा। वो देशद्रोही नहीं है तो क्या है। इस समय अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लेकर के चल रहे हैं और बसपा सुप्रीमो भी सामने आ गई है। दोनों की 15 तारीख को एक संघर्ष में स्थिति हो गई। दोनों अपनी तरफ पीडीए को खींच रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि वही असली हकदार हैं उसके पीडीए के। देखिए, इनका पीडीए उसमें गुब्बारे बन के पंचर हो गया है जी। मुस्लिम का जितना दोहन अखिलेश यादव जी ने किया है, जितना उनका वोट लेकर के उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया, शिक्षा से दूर रखने का काम किया, मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम नवयुवक जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके, खौफ दिखा करके, भय दिखा करके उनको अपने पक्ष में लगातार करने का षड्यंत्र किया। और जब पढ़ाई का, शिक्षा में आगे बढ़ने का, सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने का, देश की प्रगति में आगे बढ़ने का जब विषय है तो हमेशा उनको मौलवियों के चक्कर में फंसा करके और उनको डराने का काम अखिलेश यादव ने करने का काम किया। देश का सबसे बड़ा नुकसान अगर मुसलमानों किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है। सरकारी नौकरियों में जब इनको अवसर आया तो केवल अपनी बिरादरी के लोगों को भरने का काम किया, मुसलमानों को नहीं भरा। तो मुसलमानों को देश की बात समझनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी केवल उनका वोट लेती है और जब वोट देने का काम निकल जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकने का काम करती है। बात बसपा की करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में सरकार बनाई और कहा कि ब्राह्मणों ने उनकी सरकार बनवाई। एक बार उसी फार्मूले पर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फार्मूले पर वो चल निकली और कह रहे हैं कि हम 80 ब्राह्मणों को टिकट देंगे। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, हमारे साथ आए, उनको पूरा सम्मान मिलेगा, यही सम्मान मिलता है। कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं जी। ब्राह्मण हमेशा इस देश का मार्गदर्शक रहा है, देश की मुख्य धारा में रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित करने का काम किया। हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, राज्यपाल से लेकर के सारे दायित्व उनके पास रहे और वर्तमान के अंदर भी हैं। तो ये सब चीज़ें करना ये केवल दिग्भ्रमित करने का विषय है। ब्राह्मण समाज देश की अस्मिता से, देश की मिट्टी से जुड़ा है। क्या लग रहा है 2027 में एक बार फिर से हैट्रिक, जिस तरह से आपने हैट्रिक लगाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी हैट्रिक लगाएगी? अब मैं तो थोड़ा पार्टी उनको अवसर देगी, पार्टी अवसर देगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पर आपको पूरा भरोसा है जितना परिश्रम हम सबका है, हम सबका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जी, उनमें एक मैं भी हूँ, तो निश्चित रूप से 2017 का इतिहास हम निश्चित रूप से दोहराने का काम करेंगे। चलिए सर, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मित्रों अपना टीवी स्क्रीन बंद मत करिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो विभाग से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे कि जो युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, खासकर महिलाओं को और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, उसमें कहाँ तक सफलता अर्जित की है, उस पर हम जवाब हासिल करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विभाग की बात कर लेते हैं सर। और विभाग में भी हमारे व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास जी और उद्यमिता मंत्रालय के जी। अब आप जाइए, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ और श्रोता सो मैं कहूँगा कि हमारी जो पहले ITI 10 वर्ष पूर्व देखी होगी जी, उसके बाद अब जाइए आप, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आपको नजर आएगा। कोई प्रदेश के अंदर 330 ITI में ऐसी ITI नहीं है जिसके अंदर शानदार तरीके से काम ना हो। लगभग 225 ITI के अंदर हमने नई टेक्निक के साथ, नई इनोवेशन के साथ, नई फार्मूले के साथ ITI को डेवलप करने का काम किया है। टाटा के साथ मिलकर हमने 7,000 करोड़ रुपए जी ITI में खर्च किए। पूरे प्रदेश की 250 ITI जिनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार हॉल, AC हॉल, एविएशन, ड्रोन, सोलर, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ऑटोमेटिव के बहुत सारे ऐसे जो नई टेक्निक के पार्ट्स आज डिपार्टमेंट इंडस्ट्री हैं। चूँकि हमने सर्वे कराया जब इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई जी, तो हमने तभी उसका सर्वे कराया कि किन प्रकार की डिमांड आज इंडस्ट्री के अंदर युवाओं की है, यानी युवाओं को किस प्रकार का स्किल चाहिए ताकि उनको प्रॉपर इंडस्ट्री के अंदर रोजगार मिल सके, और उसी के अनुरूप हमने ये सब चीज़ें करने का काम किया। और मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ कि हमारा बहुत शानदार काम हमारे विभाग का चल रहा है। हमने कितना आप कुल टोटल कितना ट्रेनिंग दिया लोगों को और कितने? देखिए ITI के अंदर हमारे करीब 1,62,000 जी बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं सरकारी स्कूल में जी, और उसके अलावा लगभग 2500 ITI हमारे पास प्राइवेट हैं, तो 5 लाख का टारगेट हमारा वहाँ रहता है। ऐसा मिला के 6.5 लाख बच्चों को प्रति वर्ष हम प्रशिक्षित कराने का हम काम करते हैं।
एडमिशन होते हैं। क्या सबको रोजगार मिल गया? स्थायी नहीं, रोजगार का विषय जो है जी। वो सीधा इससे जुड़ा नहीं है जी। वो इस रूप में जुड़ा है कि अगर आपके पास प्रशिक्षण है, आपके पास ITI की ट्रेनिंग है, स्किल आपके पास है, टेक्निक आपके पास है। जी जी जो हमारा कौशल विकास विभाग दूसरा विभाग है, उसमें अगर आपने प्रशिक्षण लिया, आपने मार्केटिंग में, सेल्स में, हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल में, हेल्थ केयर में, जी या फिर आप समझिएगा कि फैशन डिजाइनिंग में, ड्रेस डिजाइनिंग में, ऐसे जो लड़कियां फिर ब्यूटी स्किन का लगा होता है, अकाउंटिंग है जिसमें हम बड़ी ट्रेनिंग बच्चों को दिलवा रहे हैं, कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जी फ्रीज, टीवी, मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, जी इनमें जिन बच्चों ने मन लगा के ट्रेनिंग ली 6 महीने से लेकर 1 साल तक, जी जी क्या ये ट्रेनिंग फ्री है पूरी ना सर? 100% ट्रेनिंग फ्री है। जी अगर ट्रेनिंग मन लगा के एक बार कर लिया, परिश्रम और पसीना बहा दिया, जी गर्मी में भी अगर पसीना बहाने का काम किया, जी तो जीवन मान नहीं कर सकता। और जो यहाँ पे काम नहीं करेगा, जाने के बाद भी नहीं सीखेगा, वो जीवन में परेशान रहेगा। हम जानते हैं, एग्जाम्पल देके बात सुना सकता हूँ जी कि मान लो हमारे पास बाइक है या गाड़ी है, वो खराब हो गई, तो हम ऐसा मैकेनिक नहीं ढूंढेंगे कि जो सस्ता हो, बिल्कुल ऐसा मैकेनिक ढूंढेंगे जो अच्छा हो, जिसको भले पता उसकी हो, फीस थोड़ा ज़्यादा हो। जी बिल्कुल। यानी उसकी गाड़ी ठीक हो जाए, वो 200 रुपये फालतू लेगा तो हम प्रसन्नता उसको देते हैं कि यार ये आदमी ऐसे हाथ लगा दिया, डन, मेरी बाइक बढ़िया हो गई। बिल्कुल। तो आपको एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी हर काम के अंदर, जो काम आप जानते हैं उसमें आपकी पहचान बने। यार मैकेनिक चाहिए, उसको फ़ोन करो, एक लो आपको कॉल करें। जी एक UPSDM भी आपके यहाँ की योजना चल रही है, क्या है योजना ये और कितना परवान चल रही है? उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जी तो उसमें हम युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपसे की है। जी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर हम जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर भी हमारे ITI है, पॉलिटेक्निक है, जी जी उनको हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग कराने का काम करते हैं उनके माध्यम से। और जो बच्चे नौजवान, बल्कि पहले ये उम्र 14 से लेकर 35 वर्ष थी, उसको हमने बढ़ा भी दिया है और कंडीशन भी दी कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उन्हीं को कराएंगे। अब ये हमने ऑपरेशन योजना प्रवीण के अंदर जी हम इंटरमीडिएट कॉलेज तक ले गए। इस बार में 1.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग कराया, और जो कमिंग ईयर है 26-27 जी उसमें हम लगभग 5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्टर, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स उनके हम कराते हैं, काम करते हैं, ताकि बच्चे टॉपर निकल जाए, हमें कोई दिक्कत। अच्छा है जी वो IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बैंक में जाएं, बिल्कुल कोई अच्छा बिजनेस करें, हाँ स्वागत है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी संख्या में बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, या मैच्योर नहीं हो पाता उनका केस, जो क्वालिफाई नहीं कर पा सकते, थोड़े से नंबर रह जाते हैं। ऐसे सब बच्चों को हमने स्किल्ड के अंदर ट्रेनिंग करा करके ये अपेक्षा की है, ये कल्पना की है, ये संकल्प किया है कि अगर बच्चों को ट्रेनिंग कराने का काम किया और किसी कारण से पूर्व में अपने प्रोजेक्ट में वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जो टारगेट उनका वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो निराश होकर घर ना बैठे, हमारे प्रोजेक्ट के द्वारा सीखी गई जो ट्रेनिंग उनके पास है उससे काम करने की कोशिश करें, थोड़े दिन काम करें, चाहे किसी का नौकरी करें, और उसके बाद धीरे धीरे आपके काम में एक्सपर्टाइज जब आपकी हो जाए तब आप काम देने वाले बने, आप एंटरप्रेन्योर बने। इस संकल्प के साथ आपने क्या यही कारण है उद्यमी वर्ड भी अपने उसमें जोड़ दिया? जी, उद्यमिता भी हमारे यहाँ है जी। तो उनको लगातार हम ट्रेनिंग भी देने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको फाइनेंस कराने का भी हम काम करते हैं। जी CTI क्या है और कितने जिलों में चल रहा है ये कार्यक्रम? अब ये 5 जिलों में ये कोर्सेज स्टार्ट होंगे। जी टाटा की कोलैबोरेशन है ये CIIT, और इसको हमने 5 मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर है, गोरखपुर है, लखनऊ है जी, कानपुर है जी और नोएडा है जी, ऐसा मिला के 5 सेंटर हमने बनाए हैं। और ये 5 सेंटर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडस्ट्री के लिए होगा, युवाओं के लिए भी होगा। युवा आए हमारे यहाँ जॉब करें, जो सीखे, ट्रेनिंग लें, एक काम। नंबर 2 कोई प्रैक्टिकल किसी को करना है तो इंडस्ट्री का व्यक्ति को पार्ट बनाना है, उसकी पार्ट मान लो जापान से आना है या इंडोनेशिया से आना है या चाइना से आना है, उसके बाद नहीं है तुरंत चाहिए, तो हमारे यहाँ जाइए, आप जो बनाइए, सीखिए, करिए उस काम को। उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग भी होगी। जो हमारे यहाँ लगे MTech हो, BTech हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, उन सबको वहाँ पे ट्रेनिंग करने का, सीखने का मौका मिलेगा। नहीं, प्रत्येक फील्ड के अंदर जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम और ट्रेनिंग सेंटर ऐसा मिला करके CIIT बनाई है।
आपको क्या लगता है कि जो सबसे बेहतर काम आपने किया हो, जो सबसे शानदार काम किया हो, वो कौन सा है जिससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता हो? बहुत सारे काम हैं जी प्रोजेक्ट प्रवीण हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, जी मिशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हमने फ्लेक्सी में काम किया है, फ्लेक्सी का मतलब चल रहा है हमारा फ्लेक्सी का मतलब बहुत सारी कंपनियां जो बाकी स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, महिंद्रा है, टाटा है, रेमंड्स हैं, ऐसी कंपनियां, उनको हम टारगेट देते हैं और टारगेट लेकर के हम उन बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं रेमंड्स की बात करूं तो रेमंड्स ने बच्चों को सिलाई कढ़ाई और कटिंग सिखाया, जी और केवल सिखाया नहीं, उनको अपने जॉब भी दिया, 100% जॉब दिया। तो ये है फ्लेक्सी सिस्टम। तो ऐसे बच्चे जो किसी एक सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनको हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे और उनको वहीं के वहीं जॉब दिलवाएंगे, ये काम करते हैं। एक सवाल वही है सर कि अब तक टोटल, क्योंकि लंबा समय हो गया आपको मंत्री बने हुए, कितना लोगों को ट्रेनिंग दिया और कितने लोगों को जॉब अब तक दे पाए? ऐसा हमारे डाटा नहीं होता जी लेकिन काम को लगातार हम करते हैं, जी ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, जॉब भी दिलवाते हैं। और जॉब होने के बाद चूँकि प्राइवेट सेक्टर में है तो बच्चे बताते भी नहीं हैं कि हमारी जॉब कहीं लगी, और ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होता कि उनसे हम स्क्रीन हो जाए कि उसने जॉब लिया या आज जॉब किया, हमको लिस्ट में हमारी आ गया कि हाँ जॉब हो गया, 6 महीने बाद उसे छोड़ दिया। जी ये भी होता है। चलिए, चुनौती क्या लगती है आपको इस विभाग के चलाने में, और चुनौतियाँ पेश आ रही हैं, इसको सही करना है मुझे? नहीं हो जाता है, समझ जी सर से कोई परेशानी नहीं है। जी अब आप देखिए आज लखनऊ में बहुत मंत्री हैं, बहुत कम लोग हैं, अधिकारी बहुत कम हैं, तभी यहाँ लखनऊ बैठा हूँ। जी, ये बात ठीक है। हमने देखा लगातार हमने देखा कि आपने एमओयू किया, मल्टीनेशनल कंपनी से भी किया, टाटा से भी आपने किया, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा इस पर? जब आप एक बार हमारी ITI विजिट करेंगे तब आपको पिक्चर सही नजर आएगी। यहाँ बैठ के बताने में और बच्चों को काम करते हुए देखने में जी आपको अलग नहीं, मैंने देखा है, मैं तो गया हूँ, आपने कई बार ITI यहाँ लखनऊ में भी अलग प्रकार का आनंद आपको जी हाँ काम किया कुछ। जी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जी बहुत चेहरों पर बच्चों की मुस्कान है, प्रसन्नता है। और मैं दोबारा अपनी बात कहूँगा कि जो परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, जिनको सर्दी के अंदर भी काम करते पसीना आता है, जी ये बच्चे जीवन में मान नहीं खा सकते। कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि हमने देखा कि कुछ संस्थाएं जो हैं वो फर्जी रूप से चल रही हैं, फर्जी प्रमाण पत्र भी देती हैं, फर्जी प्रेजेंस भी दिखा देती हैं, उन पर आपने कार्रवाई भी की है? काफ़ी सारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है, हमारे आने के बाद हुआ है वो। जी तो अस्तित्व प्रति कड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं उसमें, इस पर क्या कोई कार्रवाई करें? अगर सभी लोग ठीक हो जाएंगे तो पुलिस की जरूरत नहीं है, सभी लोग ठीक हो जाए तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की आपकी हमारी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो एक गवर्निंग इंचार्ज होता है किसी सिस्टम का, जी जी किसी बॉडी का, तो तभी वो काम ले पाता है और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो मुझको लगता है उसी में सारे रास्ते निकलते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको अप्रिशिएशन करना चाहिए। करेक्ट। हमेशा निगेटिव की बात होती है जी कि 100 लोग हैं मान लो, 10 लोगों ने खराब किया, उनकी चर्चा होती है, यार ये बहुत खराब किया, बहुत खराब किया, खराब कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, बेईमाना कर दिया, चूट लिया, लूट लिया। फिर 90 लोगों ने अच्छा काम, उनकी तो प्रशंसा करो। बिल्कुल ठीक। वो भी प्रशंसा की बात है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनकी प्रशंसा चर्चा कम होती है, जो खराब करते हैं उनकी चर्चा ज़्यादा होती है। नहीं, हम तो दोनों चीज़ कर रहे हैं, मतलब पूरी बात। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी भी कहते हैं ना आपने काम बहुत किया, लेकिन गांव में चूंकि आप महिलाओं को बहुत जोर दे रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें और ग्रामीण युवा आगे बढ़ें, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है अभी भी आपकी इन तमाम योजनाओं को लेकर के। अभाव नहीं है जी लेकिन किसी बात की शत प्रतिशत आपूर्ति भी नहीं हो सकती। जी जी उनको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, हमारी मोटिवेशनल स्पीच भी होती हैं, जी जी उनको खेलने का अवसर भी है। पहली बार हमने ITI के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे हमने गेम कराने का काम किया। और अभी 10 दिन पहले लखनऊ के अंदर बड़ी प्रतियोगिता हुई, प्रदेश बच की बालक और बालिकाएं उसके अंदर आए। तो ऑलराउंडर हमारे बच्चे कैसे बने देखिए। क्या ITI यानी एक तरीके का ये टेक्निकल सबसे छोटा एक डिप्लोमा, जी वहाँ भी लोग आते हैं और जब आते हैं तो उनके भी सपने होते हैं, बिल्कुल। उनके माता पिता के, बहन के, भाई के, रिश्तेदारों के, शादी हो जाए तो ससुराल वालों के, उनके भी सपने, हमारा बेटा कुछ करेगा, हमारे दामाद कुछ, हमारी लड़की कुछ करेगी। फिर ये विषय खत्म हो जाता है कि यार तो बड़े आपका बेटा नहीं है, तो गरीब का बेटा है। गरीब के बेटे के सपने होते हैं, बिल्कुल। उसके सपने और बल्कि ज़्यादा होते हैं। वो ऊंचे वालों को देखता कि नहीं ये लोग खड़े हैं इस पंक्ति में और मुझे भी यहाँ पहुँचना है, तो वो ज़्यादा बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, लगातार बातचीत करते हैं कि भैया मेहनत करो। और एक बार आपके हाथ में हुनर आ गया
तो जो आपके मन में आएगा वो होगा, लोग फिर आपके पास भागेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी था ना कि आपने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन जो कोर्सेज हैं वो उन कोर्सेज में एआई का उतना इस्तेमाल नहीं हो पाया, या इतना मॉडर्न करिकुलम नहीं बन पाया है जितना बनना चाहिए था। क्या इस पे कुछ एआई काम एक हो बड़ा रहा है? सेक्टर है जी और बहुत सारे सेक्टर उसके अंदर हैं। जी तो हमने आज भी कहा, उससे पहले भी कहा है अपने डिपार्टमेंट में जी कि हम एआई के माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने का काम करें। और जिस प्रोजेक्ट प्रवीण की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने उसके लिए भी कहा है, जी। हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और वो सक्सेसफुल हुआ तो हम एआई के अंदर सारे बच्चों को हम ट्रेनिंग कराने का हम काम करेंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, लगातार आपके साथ लगे रहते हैं और आप दिल खोल करके उस पर बोलते भी हैं। आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ, क्यों जारी हुआ? चलते रहते हैं, पॉलिटिक्स में हैं। समाजवादी पार्टी सरकारें थी, जी फर्जी मुकदमे बहुत सारे होते थे। जी हम संघर्षशील व्यक्ति रहे, जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। तो सरकार में आप अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो मुकदमे तो कायम होंगी, जी जेल भी जाएंगे। तो सबका यात्राएं हमने झेली हैं, लाठी डंडे, कपड़े कई बार फटे, कई बार गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो कुछ आज बहुत अच्छा है, आज योगी जी सरकार में बहुत अच्छा है और मुकदमे हैं, कई खत्म होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। 2019 में भी सीएए का जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस समय भी आपने आपके पर आरोप लगा कि ये आपने उकसाने का काम किया लोगों को, मुजफ्फरनगर दंगे की अगर हम बात करें 2013 की। जी नहीं, ऐसा नहीं है जी 13 में अलग प्रकार का माहौल था, जी समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, कदम कदम पे झगड़े थे, जी कदम कदम पे लूट थी और कदम कदम में कत्लेआम होते थे। मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, हमारे हाईवे पर 6 बजे के बाद वो निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बिल्कुल। सड़क से, चलती सड़क से लड़की का अपहरण हो जाते थे। ये घटना मुजफ्फरनगर में हुई है, जिसके कारण से मुजफ्फरनगर बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। और पुराने लोग आज भी बोलते हैं कि शीशा बाउंड्री शुरू होती थी, गाड़ी की शीशे बंद और टॉयलेट भी करना होता तो मुजफ्फरनगर सीमा से भाग जाया करते थे। बहुत बदनाम ईश्वर की कृपा इलाका है। था। जी आज उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक रेस्टोरेंट रिजॉर्ट आज हमारे मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में है। आप जाइए देखिए। आपने रेस्टोरेंट की बात की तो जरा उस पर भी जान लेते हैं। आपने कहा कि नेम प्लेट लगानी पड़ेगी कांवड़ के मामले में, नॉन वेज वाला कौन है और वेज वाला कौन है। हाँ, तो बुराई क्या है इसके अंदर, धोखा क्यों? बिल्कुल। आप धोखा मत करिए, अपना नाम लिखिए, वेज है तो वेज लिखिए, नॉन वेज नॉन वेज लिखिए, कौन से इसमें कोई विषय नहीं है। चूंकि मालूम है आपसी में चर्चा करूं, जी। अपनी माताजी के साथ, पत्नी के साथ, बहनों के साथ। ठीक बात। आप हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, दिल्ली से तक आप प्लेन से पहुंचे या ट्रेन से पहुंचे, बाई रोड आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में भूख लगी, आपने रोक लिया, लिखा शिव ढाबा, तो आप तुरंत रुक जाओगे। अब शिव ढाबे के अंदर मीट पक रहा है, तब क्या होगा? बिल्कुल। आप लड़ेंगे, आप पैसा नहीं देंगे, जी पैसा नहीं दोगे तो घेर लेंगे आपको, गुंडागर्दी करके पैसा देके पूरा पैसे का। आपको उन्होंने वेजिटेरियन मांगा था, नॉन वेज नहीं मांगा, बिल्कुल। तो फिर झगड़ा होगा। तो हमने कहा आप नॉन वेज भेजो, लाइसेंस लो एक बार, नंबर 2 अपना नाम लिखो और फिर नॉन वेज लिखो। और किसी भी धार्मिक, शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा, गणपति ढाबा, जिससे भावनाएं हमारी संस्कृति की, हिंदुत्व की जुड़ी हैं, उसके नाम से नॉन वेज नहीं बिकेगा। 2019 में सीएए का विरोध हुआ, 2 मुसलमान मारे गए, सीधे बात कर लेते हैं, और आपने उनके परिवार वालों से मिलने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है, जी कोई दंगा ही होगा। जी अब मुझे नहीं पता कौन सी बात की चर्चा कर रहे हैं, जी पर दंगे कोई हो तो उससे मिलना क्या मतलब? सीधा विषय, ठीक बात। जो देश के लिए, समाज के लिए या दुर्घटना में जी अगर किसी मृत्यु होती है, हम जाते हैं वहाँ पे। कोई दंगा करेगा, अर्थव्यवस्था को, देश की व्यवस्था को, देश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का काम करेगा, घर क्यों जाना? मैं इसी बात का आपका बड़ा कायल हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। आपका जो विभाग है ना, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी निगाहें लगी रहती हैं, उनका सबसे पसंदीदा विभाग है। क्या लगता है कि उनका एक विज़न है, जिस विज़न को आप पूरा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, स्किल पर उसका बहुत, उनका एक विजन बड़ा है, पैशन नहीं कहूँगा, एक विजन उनका बड़ा है। उनको लगता है, हमको भी लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि सरकारी नौकरियों की एक निश्चितता है। जी सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन आपके हाथ में हुनर है, स्किल्ड आप हैं, कुछ काम जानते हैं। जी अभी आपके सामने मंदिर रखा है, जी यानी कितनी शानदार कटिंग इसके अंदर है, बिल्कुल। किसी ने बनाया होगा, छोटे पीस के अंदर पूरा दृश्य। जी और बहुत सारे काम हैं, नक्काशी का काम होता है,
इतना बड़ा काम मुरादाबाद के अंदर पीतल पर होता है, इतनी शानदार नक्काशियाँ उसके अंदर होती हैं। ODOP का मुरादाबाद में काम होता है, सहारनपुर में काम होता है, कालीन का काम बनारस के अंदर होता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी संकल्प आते मुख्यमंत्री ने काम किया ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सके, काम कर सकें। तो हमारा विभाग उनको ट्रेनिंग दे करके या तो जॉब दिलवाने का काम करता है, जॉब नहीं मिलती है तो स्वयं का भी बड़ा काम कर सकते हैं, अपना इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जी, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जी हिंदुस्तान में खड़ी करनी है, और मुख्यमंत्री जी का बड़ा संकल्प है 1/5 हिस्सा होने के बावजूद कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से खड़ा हो। आपका विभाग शानदार काम कर रहा है और इस विभाग के चलते 2027 में कितनी बड़ी जीत हासिल होगी, उसमें आपके विभाग का कितना योगदान रहेगा, आपको क्या लगता है? हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं जी। असर होगा, तैयारी चल रही है, युवाओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं जी, और एक बड़ी तैयारी हमारी है। आखिरी सवाल है, चलते चलते आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर हों। वाह, बहुत शानदार। तो आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा जी, खुद पसीना बहाना पड़ेगा जी। जिन नुडा तुन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, बैठी, मैं बपूरा बुढ़न रहा किनारे बैठी। वाह। डर के आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार हार के फिर खड़ा होना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। बार बार हार के फिर खड़ा होना पड़ेगा, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बात मंत्री जी ने करके दिखाई है। 2002 में एक डिफीट मिली, लेकिन फिर 2016 में जो जीत का सिलसिला शुरू किया वो हैट्रिक पर जाकर के रुका है, और अब एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। 2027 का चुनाव नज़दीक है, और बता रहे हैं कि विभाग के जरिए उन्होंने जो लोगों को रोज़गार देने का काम किया है, जो लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया है, महिलाओं को जोड़ने का काम किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता मिलेगी। और साथ साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, और प्रधानमंत्री जी की जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की जो पहल है, उसमें भी आपका काफ़ी योगदान रहेगा। आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।